दुनिया में लाखों लोग घड़ी पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी घड़ी पहनते हैं जिसकी कीमत में एक शानदार कार खरीदी जा सकती है। सवाल यह है कि आखिर रोलेक्स में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ समय दिखाती है या फिर ये दुनिया के सबसे सफल ब्रांड्स में से एक बनने का राज है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी घड़ी बनाने वाली कंपनी ने लग्जरी की दुनिया पर ऐसा राज किया कि आज रोलेक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुकी है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ महंगी घड़ियों की नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रेटेजी, ब्रांड वैल्यू और भरोसे की भी है। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि रोलेक्स आखिर इतनी खास क्यों है। रोलेक्स की कहानी साल 1905 में शुरू हुई। उस समय घड़ियां ज्यादातर जेब में रखी जाती थीं और लोग कलाई पर घड़ी पहनना गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन एक युवा उद्यमी ने भविष्य को अलग नजर से देखा। उसका नाम था हंस विल्सडॉर्फ। उसने सोचा कि आने वाले समय में लोग ऐसी कलाई घड़ी चाहेंगे जो सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि बेहद सटीक और भरोसेमंद भी हो। यही सोच आगे चलकर रोलेक्स की सबसे बड़ी ताकत बनी। उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी छोटी कलाई घड़ी में भी उतनी ही सटीक टाइम कीपिंग देना जितनी बड़ी घड़ियों में मिलती थी। हंस विल्सडॉर्फ ने इसी समस्या को हल करने पर पूरा ध्यान दिया। उसने गुणवत्ता को कभी समझौते का विषय नहीं बनने दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और रोलेक्स ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ अच्छी घड़ी बना लेना ही सफलता नहीं दिलाता। असली खेल तब शुरू हुआ जब रोलेक्स ने ऐसी रणनीतियां अपनाई जिन्होंने उसे बाकी सभी ब्रांड से अलग बना दिया। सिर्फ अच्छी घड़ी बनाना काफी नहीं था, लोगों का भरोसा जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी था। इसलिए रोलेक्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी ने अपनी घड़ियों की मजबूती और विश्वसनीयता को सिर्फ विज्ञापनों में नहीं बताया बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में साबित किया। रोलेक्स ने लगातार ऐसी घड़ियां विकसित की जो कठिन परिस्थितियों में भी भरोसेमंद रहे। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी। कंपनी ने हमेशा अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को अपनी मार्केटिंग आधार बनाया। जब लोग देखते थे कि घड़ी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि टिकाऊ और सटीक भी है तो ब्रांड पर विश्वास अपने आप बढ़ता गया। यहीं से रोलेक्स ने एक अलग रास्ता चुना। उसने कभी सस्ते दाम पर ज्यादा बेचने की दौड़ नहीं लगाई। इसके बजाय उसने कम मात्रा में लेकिन बेहद उच्च गुणवत्ता वाली घड़ियां बनाकर अपनी प्रीमियम पहचान को मजबूत किया। यही रणनीति आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रोलेक्स की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी घड़ियां नहीं है बल्कि उसकी स्केर्सिटी स्ट्रैटेजी है। आसान भाषा में कहें तो रोलेक्स अपनी घड़ियों को हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं कराता। कई लोकप्रिय मॉडल खरीदने के लिए ग्राहकों को महीनों और कभी कभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, अगर किसी चीज की इतनी ज्यादा मांग है तो उसे ज्यादा बनाकर ज्यादा मुनाफा क्यों न कमाया जाए। लेकिन रोलेक्स का खेल बिल्कुल अलग है। जब किसी चीज को हर कोई आसानी से नहीं खरीद पाता तो उसकी चाहत और उसकी प्रतिष्ठा दोनों बढ़ जाती है। यही मनोविज्ञान लग्जरी ब्रांड्स की सबसे बड़ी ताकत है। रोलेक्स का ध्यान केवल अधिक से अधिक घड़ियां बेचने पर नहीं बल्कि अपनी प्रीमियम छवि और लंबे समय के भरोसे को बनाए रखने पर रहता है। इसी वजह से बहुत से लोग रोलेक्स को सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि सफलता, उपलब्धि और स्टेटस का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि कई रोलेक्स मॉडल समय के साथ अपनी कीमत बनाए रखते हैं और कुछ मामलों में उनकी कीमत बढ़ भी जाती है। यह हर मॉडल या हर स्थिति में नहीं होता, लेकिन कुछ लोकप्रिय मॉडलों के साथ ऐसा देखा गया है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ ज्यादा बेचने पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाइए जिस पर लोग सालों तक भरोसा करें, क्योंकि लंबे समय में सबसे बड़ी ताकत कम कीमत नहीं बल्कि मजबूत प्रतिष्ठा होती है। याद रखिए, सफल बिजनेस वही बनता है जो लोगों की नज़र में अपनी विश्वसनीयता कभी नहीं खोता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बताइए कि अगली बार आप किस कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं बिजनेस कवरिंग मिरर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सफल कंपनी की असली बिजनेस रणनीति के साथ। धन्यवाद।